के बारे में बताएंगे जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट 1882 के बारे में प्रावधान करता है। साथियों, कई लोगों का प्रश्न होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए हमने रजिस्ट्री करा ली कैसे भी करके और ज़मीन के मालिक बन गए हम, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ऐसा गलत है। इसलिए आपको समझाएंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3 एंड सेक्शन 54 के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन कवर होंगे आपके। मात्र जमीन की रजिस्ट्री करा लेने से आप सही तरीके से संपत्ति के मालिक नहीं बन जाते। दूसरा, जमीन की रजिस्ट्री के बाद और क्या प्रोसेस रह जाता है, तब कब तक आप मालिक नहीं बनते। तीसरा जो है, जमीन की रजिस्ट्री कैंसिलेशन और दाखिल खारिज कैंसिलेशन के बारे में क्या प्रक्रिया है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस इस टॉपिक से संबंधित लेना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई लोन तो नहीं, म्यूटेशन हुआ है नहीं, ठीक है, इस पर कोई विवाद तो नहीं, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फीस पे करके आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। साथियों, आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है कि कैसे भी करके जमीन की रजिस्ट्री करवा लो और जैसे ही रजिस्ट्री हुई आप जमीन के मालिक बन गए। तो साथियों, ये गलत है। ठीक है, पहले आप पूरा समझें। देखिए डिस्प्ले पे आप देखिए। साथियों, मैंने आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिया है, क्योंकि भाई एक व्यक्ति ने मुझसे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के लिए मुझसे कॉल की, और जब मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो पता चला कि ये व्यक्ति डबल रजिस्ट्री कर चुका है, तीसरी रजिस्ट्री करने की फिराक में है। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पे आप देखिए, ये आप डिस्प्ले पे देखेंगे श्री रियाजुद्दीन पुत्र श्री सत्तार खां, रजिस्ट्री संख्या है 5307। इन्होंने क्या किया, 28 नंबर प्लॉट खसरा नंबर 36 में बेच दिया पहले। ठीक है, किसे, नरेश कुमार को। ठीक है, इसके बाद क्या किया साथियों कि रजिस्ट्री संख्या 5440, नीचे देख सकते हैं आप, श्री रियाजुद्दीन पुत्र श्री सत्तार खां देवेंद्र कुमार को वही सेम प्लॉट, ठीक है, प्लॉट संख्या 28 खसरा नंबर 36 में बेच दी। साथियों, एक ही गाटे में सेम प्लॉट की डबल रजिस्ट्री कर दी। अब यदि दूसरी बार खरीदने वाला सोच रहा होगा, भाई मैंने तो रजिस्ट्री करा ली, मेरा तो बैनामा हो गया, मैंने तो स्टाम्प पे किया है, मैं तो मालिक बन गया। बिल्कुल गलत है साथियों। सेकंड रजिस्ट्री बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, एक ही जमीन की 2 बार रजिस्ट्री हो गई। ठीक है, प्लॉट नंबर 28 की डबल रजिस्ट्री हो गई भाई। ठीक है, अब एक रजिस्ट्री तो कैंसिल होगी, अब कहां से आप मालिक बनोगे। ठीक है, तो ये भ्रम दिमाग से निकाल लीजिए कि कैसे भी करके आपने रजिस्ट्री करवा ली और मालिक बन गए। ऐसा साथियों नहीं होता है। रजिस्ट्री कराने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चेक कराने होते हैं, उसके बारे में सभी जानकारियां आपको लेना जरूरी होता है, जैसे वास्तविक कब्जे की सूचना, अभिकर्ता को सूचना के संबंध में, ठीक है, और उसके बारे में सारी चीजें आपको जान लेना जरूरी होता है। ये कहता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 कि आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हो तो उससे रिलेटेड सभी चीजें आप जांच पड़ताल स्वयं करिए। ठीक है, और दूसरी बात साथियों मैं आपको बता दूं कि कई लोग मुझसे फोन करते हैं, कहते हैं कि साहब हमने तो रजिस्ट्री करवा ली, हमने तो पैसा दिया है सरकार को। भाई आपने पैसा कुछ भी दिया हो, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये बहुत गलत है। अब देखिए इसमें क्या है, रियाजुद्दीन ने पहले नरेश कुमार को रजिस्ट्री की थी सेम प्लॉट की। ठीक है, रियाजुद्दीन नरेश कुमार ने भाई पैसा दिया होगा 1-2 लाख सरकार को स्टाम्प शुल्क। ठीक है, अब उसी रजिस्ट्री ऑफिस में उसी प्लॉट की वही विक्रेता प्रॉपर्टी डीलर 420 प्रॉपर्टी डीलर धोखाधड़ी करके वही प्रॉपर्टी देवेंद्र कुमार को करवाता है। अब रजिस्ट्री ऑफिस सरकार को थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए। आपकी रजिस्ट्री में डबल रजिस्ट्री हो जाती है एक ही जमीन की। बेचारा 1 लाख आपने उससे ले लिया, उसी जमीन का 1 लाख उससे ले लिया आपने। ठीक है, अब दोनों पार्टियां केस लड़े, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि कैसे भी करके रजिस्ट्री करा लो मालिक बन जाओगे, नहीं बनोगे आप। ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। अब साथियों, अगर मान लीजिए आप सही रजिस्ट्री करवाते हैं, मान लीजिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके, ठीक है, मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, इसका मालिकाना हक सही है, ठीक है, और प्रतिफल देके यानी कि पैसा देके, ठीक है, आप रजिस्ट्री करवाते हो, तो सेक्शन यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882 सेक्शन 54 ये कहता है कि जिस दिन आप रजिस्ट्री करवा लेते हो उस दिन विक्रेता के सारे अधिकार, कब्जा संबंधी, मालिक संबंधी सारे अधिकार क्रेता को ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही आपने रजिस्ट्री कराई उस जमीन के मालिक आप बन जाते हो। लेकिन किस कंडीशन में, जब वो रजिस्ट्री
सही हो। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे आप देखिए साथियों, गलत रजिस्ट्री कराने का परिणाम। एक व्यक्ति ने गलत रजिस्ट्री कराई, उसने मुझसे फ़ोन किया कि सर मैंने रजिस्ट्री कराई, आप म्यूटेशन चेक करिए। जब मैंने म्यूटेशन चेक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, श्री नायब तहसीलदार जेवर आदेश संख्या द्वारा मेहंदीपुर, ये पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे से देखिए, अमित कुमार बनाम इंतजार, सह खातेदारक इंतजार पुत्र मुश्ताक खाते पर शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। साथियों क्या है कि विक्रेता ने क्या किया, मान लीजिए उसके पास 500 वर्ग मीटर जमीन थी, तो उसने 2 प्लॉट बेच दिए 250-250 करके। उसने उसके बाद फिर रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री तो हो गई भाई, ठीक है। अब जब उसी रजिस्ट्री का म्यूटेशन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई दिया तो दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया। उसने कहा भाई इसका अंश ही नहीं बच रहा है। और वास्तविकता यही है, जब आपके पास जमीन बचेगी तभी तो आप कराओगे। मान लीजिए 500 वर्ग मीटर जमीन है, 500 वर्ग मीटर का आपने रजिस्ट्री कर दिया, तो अब अधिक जो रजिस्ट्री कर रहे हो वो तो बिल्कुल इलीगल है। कब्जा पता नहीं आप कहाँ दे रहे, ग्राम सभा की ज़मीन में दे रहे कि किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन में दे रहे हो, तो वो तो इलीगल है। अब 2 प्रूफ आपके सामने मैंने रख दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे साथियों ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद क्या प्रोसेस होता है। उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप खतौनी वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं कि भाई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई लोन तो नहीं, खतौनी सही है कि नहीं है, ठीक है, कोई विवाद तो नहीं इस पर, ठीक है, कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको फीस बता दी जाएगी, उसे पे करके बात कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के बाद क्या और करना होता है, क्या प्रक्रिया आपको और करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि जब आप रजिस्ट्री करवाते हो तो सारी चीज़ें आपको चेक करके करवाना चाहिए। सारी चीज़ें सही हैं, रजिस्ट्री पूरी वैध है, तभी आप मालिक बनोगे, वरना रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो रजिस्ट्री करवाने के लगभग 35-40 दिन बाद आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवाइए। दाखिल खारिज बिना एडवोकेट के भी आप करा सकते हो, क्योंकि 30-35 दिन बाद आपकी तारीख पड़ती है तहसीलदार कोर्ट में। वहाँ जाइए और वहाँ अपने एविडेंस दीजिए जाके, यानी कि रजिस्ट्री से अगर प्राप्त की तो रजिस्ट्री दीजिए, ठीक है, आपका दाखिल खारिज का आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद आपको कब्जा लेना चाहिए उस ज़मीन पर, ठीक है, पोजीशन लेना चाहिए, बाउंड्री वगैरह करवानी चाहिए। उसके बाद तुरंत आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कराना चाहिए और दाखिल खारिज खतौनी में करवाना चाहिए, ठीक है साथियों। और यदि मान लीजिए वो नगर पालिका में है तो नगर पालिका के यहाँ से भी उसका नाम कैंसिल करा के अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए। इसके बाद साथियों आता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे कैंसिल होगी, दाखिल खारिज कैसे कैंसिल होगा। देखिए, यदि मान लीजिए आप डबल रजिस्ट्री करवा लेते हो तो पहली रजिस्ट्री मान्य होती है, लास्ट वाली कैंसिल स्वतः मानी जाएगी और हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा साथियों, अगर मान लीजिए गलती से आपने दाखिल खारिज करा लिया तो दाखिल खारिज का भी रेस्टोरेशन हो जाता है, आपका दाखिल खारिज भी कैंसिल हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।